हैं स्कीम्स के रिगार्डिंग जो इंश्योरेंस की स्कीम है जो भारत सरकार ने जो लागू की हैं जो लेटेस्ट हैं। आज बात करेंगे उनके बारे में जो खासकर चलाई गई हैं उन गरीब व्यक्तियों के लिए या उन माइनॉरिटीज के लिए जो अपना इंश्योरेंस करवाने में समर्थ ना है। अगर आज इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है, अगर किसी मुखिया की किसी फैमिली के मुखिया की डेथ हो जाती है तो दोस्तों उस फैमिली को बुरी तरह से पूरे समाज का सामना करना पड़ता है। आर्थिक तंगी होगी, सामाजिक प्रॉब्लम्स होगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, बच्चे पढ़ नहीं पाते, घर में एक टाइम का खाना बनता है। तो इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार ने कुछ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग स्कीम चलाई है। जो टोटल मैं आज आपको बताऊंगा सिर्फ 5 के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथी पांचवी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही वीडियो ऐसी ही जानकारी मैं आपको समय समय पर डे बाय डे लेकर आता रहूंगा। हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग स्कीम चलाई है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें सेविंग अकाउंट जो है खोले जाते हैं। उसमें इंश्योरेंस, पेंशन, रेमिटेंसेस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस टोटल अमाउंट अकाउंट जो ओपन है वो 60% आर इन रूरल एरियाज में और 40% जो है अर्बन एरियाज में खोले गए हैं। इसमें ज्यादातर जो फीमेल जो अकाउंट होल्डर हैं वो 51% है, यानी 49% जो है मेल है और 51% जो है फीमेल है। इसका आप लोगों को इसका एक सीधा सा मतलब है, ये औरतों ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। अब बात करते हैं इस फैसिलिटी की जो की पॉइंट्स हैं उनके रिगार्डिंग। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो है देर इज नो क्राइटेरिया फॉर मिनिमम बैलेंस। इसमें कोई मिनिमम बैलेंस के रिगार्डिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। जैसे आप लोग जानते होंगे कि आजकल जो अकाउंट में अगर 3,000 रुपए या 1,000 रुपए वो अकाउंट डिपेंड करता है, डिपेंड होता है हर बैंक का। तो उसमें मिनिमम होने जरूरी है, लेकिन इस अकाउंट में कोई मिनिमम क्राइटेरिया होना जरूरी नहीं है। अब इसमें जो है 10,000 रुपए जो है फॉर वन अकाउंट पर हाउस होल्डर, प्रिफरेबली लेडी ऑफ द हाउस होल्ड। इसमें जो 10,000 रुपए हैं वो है सरकार जो है ओवरड्राफ्ट करती है इसमें उस औरत के अकाउंट में। ठीक है। और 4% जो इंटरेस्ट है वो अकाउंट ओपनिंग के दौरान उस अकाउंट में डाला जाता है। दोस्तों इसमें कवर क्या होता है, एक तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 1 लाख का, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है यानी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें उसकी डेथ होने पर, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है 30,000 का मिलेगा जी। और एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगा इसमें, एनी वन फ्रॉम द विकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कोई भी आदमी हो जो विकर सोसाइटी से बिलोंग करता हो उसको, या माइनर बिलो 10 can also avail the scheme provided a guardian is available to maintain the account। यदि गार्जियन नहीं है तो 10 साल से कम के बच्चे का अगर कोई गार्जियन नहीं है तो उसके लिए भी बेनिफिट है। दोस्तों ये थी प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसको कहते हैं PMJDY। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि हमारे आज की वीडियो की दूसरी योजना है बीमा के रिगार्डिंग। दोस्तों इसमें जो है इंश्योरेंस जो प्लान है ईयर टू 1 साल के लिए होता है। इसमें लाइफ कवर होगा 2 लाख तक का, जो कि इसमें मिनिमम पेबल जो अकाउंट होगी वो हर प्लान की 330 रुपए की होगी। इसमें जो अकाउंट होल्डर होंगे वो अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें एक डेबिट कार्ड डेबिट ऑटो डेबिट फैसिलिटी होगी, जो कि जैसे ही साल होगा तो उसमें ऑटोमेटिक 330 रुपए कट जाएंगे।
अब इसके बेनिफिट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं दोस्तों। इसके की पॉइंट्स हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट, अगर हमें इसमें इनकम टैक्स के रिगार्डिंग अगर हमारी सैलरी या हमारा जो पैसा जो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो उसमें कुछ परसेंट यानी 1.5 लाख रुपए तक का जो इनकम टैक्स बेनिफिट है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी टैक्स हमने उस पर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा। इसमें गुड हेल्थ हेल्थ के रिगार्डिंग भी इसमें इंश्योरेंस है। अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो भी इसमें जो है उसमें बेनिफिट मिलेगा। इसमें कोई मेच्योरिटी टाइम नहीं है, यानी जैसे होता है ना 1 साल। ठीक है, इसमें कोई मेच्योरिटी टाइम नहीं है। इसमें जो है सरेंडर बेनिफिट अंडर दिस प्लान, या तो उसको आप सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो चलता रहेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं अकाउंट होल्डर इज इंश्योरेंस विल बी टर्मिनेटेड वंस। यदि एक बार ये अकाउंट खोल दिया तो ये तब कब तक चलेगा, जब तक वो 55 साल का नहीं हो जाता, क्योंकि 55-60 साल जो है हमारे इंडिया में जो है लिविंग एज है, यानी 60 साल तक आदमी जिंदा रह सकता है हमारे इंडिया में, एज पर जो हमारी जो एक वो है ना, क्या जीवन यापन की वो अ, सालों के रिगार्डिंग होती है। ठीक है, कि एक व्यक्ति एवरेज कितना जीता है। या अकाउंट कब तब भी क्लोज हो सकता है जब उसमें इनसुफिशिएंट बैलेंस हो, यानी उसमें बैलेंस बहुत कम हो। ठीक है, तब भी एलिजिबल पीपल एज बिटवीन 18, ये जो होगा ये 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा इस स्कीम में। ये तो थी दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, SSY जिसको कहते हैं। दोस्तों ये जो योजना बनाई गई थी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बनाई गई थी। ये एक पार्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। अब इसमें क्या होता है, अगर किसी घर में कोई लड़की पैदा हो जाती है, यानी गर्ल चाइल्ड पैदा हो जाता है, तो उसके मैरिज के लिए और उसके एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर फैमिली पैसे ना जुटा पाए, तो ये उसके रिगार्डिंग है, उसकी शेविंग टाइप का। इसमें सबसे पहले इसमें बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का, यानी ये 1.5 लाख रुपए तक के पैसे पे आपके टैक्स की छूट होगी। अब इसमें जो है मिनिमम जो है 1,000 रुपए, और मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। इसमें डिपॉजिट कौन करेगा, इसमें उसके पेरेंट्स या गार्जियन 15 साल के लिए। 15 साल कब से, जिस दिन से अकाउंट खुलवाया ना उस दिन से लेके 15 साल तक इसमें सेव रहेंगे पैसे। ठीक है, और ये चलता रहेगा। और जो इंटरेस्ट होगा वो तब तक मिलेगा जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं हो जाती। मेच्योरिटी यानी बेटी की शादी या उसके एजुकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके रिगार्ड, या बेटी 18 साल के ऊपर की होगी तब। ठीक है, रिमूव 50% ऑफ 50% अमाउंट जो है 18 साल की उम्र के बाद, जैसे ही लड़की 18 साल की हो जाती है तो 50% उसमें से हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, लड़की के जन्म के अवसर पर लड़की के अकाउंट लड़की के नाम पे खुलेगा। ठीक है जी। और ये अगर लड़की 10 साल तक की है ना, तो ये तब तक खुलेगा जब तक 10 साल तक की होगी। अगर 11 साल की लड़की होगी तो अकाउंट नहीं खुलेगा। ये 10 साल तक अगर आपने खुलवा लिया तो खुलवा लिया, अदरवाइज ये नहीं खुलेगा। तो ये तो थी सुकन्या समृद्धि योजना। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली को दिए जाएंगे। ये एक ऐसी स्कीम है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें पेपरलेस और कैशलेस सारी प्रोसीडिंग होगी। हर जो हमारे पब्लिक के हॉस्पिटल हैं, या वो हॉस्पिटल जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनके रिगार्डिंग है ये। प्राइवेट हॉस्पिटल मान ले हम उनको, लेकिन उनको परमिशन दी जाती है या जो लाइसेंस मिलते हैं ना, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा सभी के लिए, चाहे पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो। ठीक है ना, ये बात आ गई प्राइवेट पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। लेकिन इनकी एक लिस्ट है, अगर उस लिस्ट में इनका नाम आता है तो वो होगा, यानी एक पैनल टाइप का बनाया गया है कि आप इन हॉस्पिटल्स में फ्री में अपनी फैसिलिटी अपना इलाज करवा सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट और फैमिली की कोई पॉपुलेशन मेंशन नहीं है, यानी एक फैमिली में 50 आदमी है तो वो भी करवा सकते हैं, और एक साल में उस फैमिली में अगर 90 साल का आदमी है वो भी करा सकता है, और 5 साल का बच्चा है उसका भी ट्रीटमेंट होगा। इसमें जो है कमिंग टू फोर्स द इंश्योरेंस कवर्स, इसमें भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्री एंड पोस्ट स्टेबलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी
हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद क्या भी। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगी, ये इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शंस के रिगार्डिंग है। इसमें नो एडल्ट मेंबर बिटवीन 16 और 59 साल तक के जो बच्चे, जो आदमी होंगे ना, हैं, फैमिलीज विद नो एडल्ट जिनमें ये नहीं है, ठीक है, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। फैमिलीज विद वन डिसेबल्ड मेंबर, जिसमें एक डिसेबल्ड मेंबर है। मैनुअल स्क्वेजेस, ट्रिबल ग्रुप्स, ये इन सब के रिगार्डिंग है ना। डोमेस्टिक हेल्प, ड्राइवर्स, वेटर्स, पियंस, मैकेनिक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये उनके लिए, सभी के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना है। अब बात करते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एनएसएपी। जो एनएसएपी जो है, ये जो बूढ़ो, वृद्ध वृद्ध या डिसेबल्ड या विडो या ऐसी फैमिली जिनमें ब्रेड अर्नर यानी कमाने खाने वाले की डेथ हो गई है, उस फैमिली का अब कैसे चलेगा। दोस्तों, ये अनुच्छेद 41 के तहत, हमारा जो भारत का संविधान है उसके तहत इस पॉलिसी का एक जन्म किया गया है। इसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसमें 200 रुपए जो है पर माह दिए जाएंगे उस अकाउंट में, 79 ईयर्स तक, जब तक वो बंदा 79 ईयर्स का ना हो जाता। और 500 फ्रॉम वंस द बेनिफिशियरी टर्न्स ओवर, और अगर वो 80 साल से ऊपर हो गया तो उसको 500 रुपए मिलेंगे। अब इसमें विडो पेंशन स्कीम है, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। अगर विडो 40 से 49 साल के बीच की है, देन 200 रुपए बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देगी। ठीक है, अब ये डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग है, बीपीएल के रिगार्डिंग है तो 80% डिसेबिलिटी गेट्स, अगर किसी की 80% डिसेबिलिटी है तो उसको 200 रुपए स्टेट गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट दोनों मिलकर देगी। अब अन्नपूर्णा स्कीम जो है, इसमें 10 किलो फूड ग्रेन्स, चावल दाल है, प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, एबीपीएल फैमिलीज एलिजिबल, जो बीपीएल फैमिली है ना, जिसकी जो है ब्रेड अर्नर की डेथ हो चुकी है और उसकी इनकम जो है 20,000 से कम है, ठीक है ना, या 20,000 के अराउंड है, तो उनको मिलेगी। ये बीपीएल जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो बीपीएल के फैमिलीज के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। ये तो दोस्तों थी हमारी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एनएसएपी प्रोग्राम। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।